गाइज आज मैं कंपेयर करूंगा ये तीन मोटर को। ये तीनों 2500 केवी की मोटर हैं डिफरेंट कंपनीज़ की। तो ये सैमगुक सीरीज़ की मोटर, ये है सनफन सीरीज़ की मोटर और ये रेसर स्टार मोटर। ये तीनों मोटर अप्रॉक्स दिखने में सेम है। तो आप देखोगे ये दोनों मोटर सेम थिकनेस की हैं क्योंकि ये सेम कंपनी की हैं, डीवाईएस कंपनी की, बस इनके मॉडल्स डिफरेंट हैं। और ये थोड़ी सी थिक है क्योंकि ये अलग कंपनी की है। तो अब मैं इनका वेट चेक करूँगा। तो ये सैमगुक सीरीज़ की जो मोटर है इसका वेट है 37 ग्राम। जो सनफन सीरीज़ की मोटर है इसका वेट है 39 ग्राम। और जो ये रेसर स्टार मोटर है इसका वेट है 42 ग्राम। तो वेट अप्रॉक्स सेम है तीनों के। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जो सैमगुक सीरीज़ की मोटर है इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1077 रुपीज़। जो सनफन मोटर है वो 977 रुपीज़। और जो ये रेसर स्टार मोटर है इसकी प्राइस है अप्रॉक्स 1100 रुपीज़। तो अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो मैं इन तीनों मोटर्स का थ्रस्ट टेस्ट करूंगा डिफरेंट प्रोपेलर्स के साथ, 5 इंच के साथ और 6 इंच के साथ, और डिफरेंट बैटरीज पर 3S और 4S, और चेक करूंगा क्या ये तीनों मोटर्स सेम परफॉर्मेंस देती हैं या डिफरेंट परफॉर्मेंस देती हैं सेम केवी रेटिंग की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी थ्रस्ट टेस्ट रहेगी। आपने मेरे पुराने वीडियोस में काफ़ी बार देखा होगा बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो वॉट मीटर है ये मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है। इसमें नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये हमारा जो वॉट मीटर है वो यूएसबी के थ्रू पूरा डेटा हमारा लैपटॉप में शो कर देगा और हमको एक पूरा परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा और एफिशिएंसी के साथ। तो हमको ये जो अभी मेरे को जो मैनुअली प्रोसेस करना पड़ता है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसमें ये जो मैकेनिज्म है जिसमें ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, वेट कैलकुलेट होता है, थ्रस्ट कैलकुलेट होता है, तो वो भी एलिमिनेट होकर लोड सेल के थ्रू हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। वो थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट है तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसको। तो अभी इस केस में ये जो वाट मीटर ये अभी सिंपली नॉर्मल एक्ट करेगा। और हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है वो हर बार मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करता हूँ बट इस बार मैं इसको वर्टिकली प्लेस करूँगा यहाँ पे। तो जो मोटर को जो लिफ्ट करेगा तो मोटर कुछ इस तरह से लिफ्ट होगी और हमारी रीडिंग शो हो जाएगी। बट इस बार जो हमारा आइडियल थ्रस्ट रहेगा वो क्या होगा, वो ये वाला जो मोटर को लिफ्ट करने में इसको फोर्स लगेगा एज वेल एज जो हमारा इसका वेट होगा। तो हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस का वेट है वो है अप्रॉक्स 146 ग्राम। और जो हमारा इसको आर्म को लिफ्ट करने का जो वो है अप्रॉक्स 85 ग्राम्स। तो हमारा जो आइडियल थ्रस्ट हो जाएगा मोटर को जो लिफ्ट करने को लगेगा वो होगा कुछ 230 ग्राम्स, जो कि 85 प्लस 146 है तो 231 ग्राम या 230 ग्राम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करूँगा ये सनफन की मोटर को। तो मैं यूज़ करूँगा ये M3 साइज़ के स्क्रूज को। तो मैं सबसे पहले थ्रस्ट टेस्ट करूँगा ये 5 इंच के प्रोपेलर को। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा ये 3S बैटरी। तो मैं इसका वोल्टेज चेक करता हूँ और ये है 12.3 वोल्ट। तो मैं ये अपने सेफ्टी ग्लासेस पहनता हूँ। तो इसने हमें 3S पे दिया है 550 ग्राम और मैं इसकी बाद में कैलकुलेशन करूँगा क्योंकि इसमें आइडियल थ्रस्ट भी ऐड करना है। अब मैं यूज़ करूँगा ये 4S बैटरी। तो इसका वोल्टेज है 16.4 वोल्ट। तो इसने मैं मैक्सिमम थ्रस्ट दिया है वो 825 ग्राम दिया। तो अब मैं इसका लास्ट में एक डिटेल कंक्लूजन निकालूंगा क्योंकि अभी हमारे और भी पैरामीटर्स पता नहीं है जैसे वोल्टेज, करंट और वॉटेज। ये 5 इंच के प्रोपेलर पे था। अब मैं इसका प्रोपेलर चेंज करके फिर से टेस्ट करूंगा। तो अब मैं चेंज करूंगा ये 6 इंच प्रोपेलर को। तो मैं इस मोटर का एक बार टेम्परेचर टेस्ट करता हूँ। तो ये कुछ 27 डिग्री सेल्सियस आया टेस्ट के पहले। अब मैं यूज़ करूँगा ये 3S बैटरी को। इसने जो मैक्सिमम थ्रस्ट दिया अभी हमें मिला है जो 830 ग्राम मिला है। अब मैं यूज़ करूँगा ये 4S बैटरी।
ये 940 ग्राम तक गई और इसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर गया। तो अब मैं ये मोटर स्वैप करूँगा और इसको चेंज करूँगा और फिर दूसरे मोटर का थ्रस्ट टेस्ट करूँगा। ये सनफन वाली अब मैं सैमगुक की मोटर यूज़ करूँगा। तो मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगा ये 5 इंच के प्रोपेलर को। तो मैंने सैमगुक सीरीज़ की मोटर को कनेक्ट कर दिया है 5 इंच प्रोपेलर के साथ। अब मैं कनेक्ट करता हूँ इससे 3S बैटरी को। तो इसमें मैं मैक्सिमम थ्रस्ट दिया वो 525 ग्राम दिया है और अभी हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे उसके साथ आइडियल थ्रस्ट को ऐड कर देंगे बाद में। अब मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ ये 4S बैटरी को। अब मैं इसका टेम्परेचर टेस्ट करता हूँ। 24.1 डिग्री सेल्सियस है। इसने हमको 805 ग्राम थ्रस्ट दिया है। ये हमारा ऑप्टेन थ्रस्ट है। और मैं इसका टेम्परेचर टेस्ट करता हूँ 29.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी बिल्कुल गर्म नहीं हुई है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी सनफन की मोटर थी, वो काफ़ी गर्म हो गई थी। तो मैं इस प्रोपेलर को रिप्लेस करूँगा 6 इंच के प्रोपेलर से और फिर करूँगा इसका थ्रस्ट टेस्ट। तो मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले 3S बैटरी को। उसमें मैं मैक्सिमम थ्रस्ट दिया है 755 ग्राम को। अब मैं रिप्लेस करता हूँ इसको 4S बैटरी के साथ। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 30.5 डिग्री सेल्सियस। ये 820 ग्राम तक चली गई है, जो हमें मैक्सिमम थ्रस्ट 820 ग्राम मिला है और इसका टेम्परेचर 39.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये दोनों पिछली बार की तरह अप्रॉक्स ये भी सेम ही है। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ रेसर स्टार की मोटर के साथ। इसका काफ़ी टेम्परेचर हाई हो गया वैसे 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं थ्रस्ट स्टार्ट करूंगा ये रेसर स्टार की मोटर के साथ। तो मैंने 5 इंच का प्रोपेलर कनेक्ट कर दिया। मैं 3S की बैटरी कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। तो इसने जो मैक्सिमम थ्रस्ट दिया वो 485 ग्राम दिया है। तो अब मैं इसको स्वैप करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ ये 4S बैटरी को। तो इसका जो टेम्परेचर है वो है 24.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसने जो मैक्सिमम थ्रस्ट दिया वो 740 ग्राम ऑब्टेन्ड हुआ है और इसका टेम्परेचर राइज करा है 29.9 अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब मैं इस 5 इंच के प्रोपेलर को रिप्लेस करता हूँ 6 इंच के प्रोपेलर के साथ। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करूँगा ये 3S बैटरी को।
इसमें जो मैक्सिमम थ्रस्ट हमें ऑब्टेंड हुआ वो 770 ग्राम ऑब्टेंड हुआ है। अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा और कनेक्ट करूँगा 4S बैटरी के साथ। इसका ये टेम्परेचर है 35.5 डिग्री सेल्सियस। और ये 890 ग्राम तक हमें इसको मैक्सिमम थ्रस्ट मिला है हमें, और इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो गया है 46 अप्रॉक्स 46 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस मैंने तीनों मोटर का थ्रस्ट टेस्ट कर लिया और इनको कंपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सनफन मोटर की। तो इस मोटर ने हमें जब 3S पे हमने 5 इंच प्रोपेलर के साथ कनेक्ट किया था तो इसने 780 ग्राम हमें थ्रस्ट दिया था 2.67 एफिशिएंसी पे, और 4S पे दिया था हमें 1055 ग्राम 2.31 एफिशिएंसी पे। और जब हमने इसको 6 इंच प्रोपेलर के साथ कनेक्ट किया था तब हमको मिला था 1060 ग्राम 2.13 एफिशिएंसी के साथ और 1170 ग्राम 1.85 पे, और वो ये 4S के साथ। तो आप देखोगे तो ये काफ़ी एफिशिएंट है। ये 2.67 इसने एफिशिएंसी दी 3S और 5 इंच प्रोपेलर पे, लेकिन हमारा थ्रस्ट थोड़ा कम हो गया, तो हमको थोड़ा ये देखना है। अब मैं बात करूंगा सैमगुक सीरीज की मोटर का। तो इस मोटर ने जो हमको 3S पे अगर बात करें और 5 इंच प्रोपेलर पे, तो ये 755 ग्राम दिया है इसने हमें, जो कि थोड़ा कम है सनफन के कंपैरिजन में, और एफिशिएंसी भी थोड़ी डिक्रीज हो गई 2.57। और 4S पे देखा जाए तो दिया है 1035 ग्राम हमें थ्रस्ट दिया है 2.25 एफिशिएंसी के साथ। और जब हम इसको 6 इंच प्रोपेलर के साथ कनेक्ट किया तो हमको मिला है कितना 985 ग्राम मिला है हमको थ्रस्ट 2.13 एफिशिएंसी के साथ, और 1050 ग्राम और 1.8 एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पर अगर सनफन की तरह कंपैरिजन इसको करा जाए तो ये थोड़ा डिक्रीज हो गया है यहाँ पर भी। और हम बात करते हैं अपनी लास्ट मोटर, ये रेसर स्टार मोटर की। तो आप देखोगे इसमें 715 ग्राम मिला है हमको 2.57 की एफिशिएंसी पे, 5 इंच प्रोपेलर पे 3S पे, और 4S पे मिला है हमको 970 ग्राम 2.25 एफिशिएंसी पे। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे हम सैमगुक के साथ तो ये ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम ही रीडिंग्स आ रही हैं दोनों की। और जब 6 इंच प्रोपेलर के साथ कनेक्ट करते हैं तो 1000 ग्राम मिला है 1.88 एफिशिएंसी के साथ, और 1120 ग्राम मिला है 1.72 एफिशिएंसी के साथ। तो ये दोनों मोटर्स अगर देखा जाए तो सनफन के कंपैरिजन में दोनों की एफिशिएंसी और थ्रस्ट दोनों कम हो गया है। तो अगर मैं बात करूंगा इन तीनों मोटरों की कंपैरिजन में, तो जो हमारी सनफन की मोटर है ये सबसे चीप है इन तीनों मोटर से, मतलब अप्रॉक्स 100 रुपीज़ कम ही है दोनों से। और इसकी परफॉर्मेंस अगर चार्ट देखा जाए तो इसने दोनों मोटर से बेटर परफॉर्म किया है। तो मैं तो अगर रिकमेंड करूंगा कभी तो मैं यही मोटर रिकमेंड करूंगा जो कि इन दोनों मोटर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये हमारा थ्रस्ट टेस्ट और कंपैरिजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप ये पूरा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर, वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइज मेरा ये यहाँ पर ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया, मैंने थ्रस्ट टेस्ट भी कर लिया है और कंपेयर भी कर लिया है तीनों मोटर को। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा अगर आप मैं बताऊंगा तो ये मैंने इसका भी थ्रस्ट टेस्ट कर दिया था, अगर इस वाले EDF का, ये मार्केट का EDF है, और मैंने इसका सेम रेप्लिका बनाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे बिल्कुल सेम है दोनों, इनके ब्लेड की डायमेंशन सेम है, बस मोटर नहीं है। मोटर मैं इसमें चेंज कर दूंगा और दोनों में चेक करूंगा, दोनों में से कंपेयर करूंगा कि क्या हम लोग भी इतना ही थ्रस्ट का EDF बना सकते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थैंक यू।